तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने CSS के ट्यूटोरियल में टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये किस तरह काम करती है और इसकी कौन कौन सी वैल्यू आती हैं। इसके अंदर 3 वैल्यू आती हैं। पहली है क्लिप्स जो हमें बाई डिफ़ॉल्ट मिली होती है, दूसरी है एलिप्स और तीसरी है स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग है ये अभी सिर्फ फायरफॉक्स में काम कर रही है और बाकी जो ब्राउज़र हैं इसको सपोर्ट नहीं करते। हम क्या करते हैं, हमने एक डिव लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट डालते हैं। तो जब हम उसको वाइट स्पेस नो रैप करते हैं वो क्या होता है, वो सारा जो टेक्स्ट है वो हमारा एक लाइन में आ जाता है, यानी कि ओवरफ्लो कर जाता है और एक लाइन में आ जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, अगर हम इसको हाइड करना तो फिर क्या करते हैं, ओवरफ्लो हाइड कर देते हैं। तो अब हमने ओवरफ्लो हाइड कर दिया तो ये क्या हो रहा है, इसमें टेक्स्ट तो ज़्यादा है लेकिन हमें नज़र कितना आ रहा है, जितना डिव के अंदर है, और ये जो हमारा एक आखिरी जो वर्ड है वो हमें आधा नज़र आ रहा है। अब हमें विजिटर को ये बताना पड़ेगा कि जो इसके अंदर और भी टेक्स्ट है, तो उसको कैसे बताएंगे। उसको बताने के लिए हमें अपनी टेक्स्ट ओवरफ्लो की जो प्रॉपर्टीज़ है एलिप्स ये लगाएंगे। जब एलिप्स लगाएंगे तो वो क्या होगा, वो हमारे टेक्स्ट के एंड में डॉट आ जाएंगे। तो ये ज़ाहिर करता है कि इसके अंदर और भी डाटा है। तो इसके लिए हमें वाइट स्पेस भी, नो रे की प्रॉपर्टी जो है वाइट स्पेस, वो भी लाजमी यूज़ करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो आता है हमारे पास टेक्स्ट ओवरफ्लो स्ट्रिंग। टेक्स्ट ओवरफ्लो स्ट्रिंग में क्या होता है कि हम उसमें स्ट्रिंग लगाते हैं, यानी कि अगर हम उसमें ब्रैकेट लगा देते हैं, उसके अंदर डॉट लगा देते हैं, हाइफन लगा देते हैं, कोमा लगा देते हैं, ठीक है, कोई भी जो है ना लेटर यूज़ कर लेते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैं एक डिव ले लेता हूँ, चालीस वर्ड का। तो हम क्या करते हैं, मैंने एक 40 वर्ड का डिव लिया और इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं स्टाइल टैग्स के जरिए। इसको विड्थ दे देता हूँ मैं इसको 400 पिक्सल विड्थ दे देता हूँ और इसको मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन में दे देता हूँ इसको 50 पिक्सल, टॉप और बॉटम से लेफ्ट से ऑटो कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। उसके बाद मैं इसका बॉर्डर ले लेते हैं, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड। तो सेव करके देखते हैं, ये देखें ये हमारे पास क्या हुआ है, ये हमारे पास एक बॉर्डर आ चुका है रेड कलर का 5 पिक्सल में और उसके अंदर 40 वर्ड का डाटा आ रहा है। हमने अब क्या करना है, हमने इसको कर देना है नो रैप, यानी कि इसको एक लाइन में करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखेंगे वाइट स्पेस नो रैप। मैंने वाइट स्पेस नो रैप किया तो ये देखें ये एक ही लाइन में आ चुका है, यानी कि सारा डाटा हमारा एक लाइन में चला गया है। अब हमने क्या करना है, इसको हिडन कर देते हैं, किसके ज़रिए, ओवरफ्लो जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है उसके ज़रिए हम इसको हिडन कर देते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। सेव करते हैं, ये देखें अब ये हमारा जो वर्ल्ड है आखिरी आधा नज़र आ रहा है। अब हमें समझ नहीं आ रही है कि इसमें कोई और डाटा है या नहीं है। तो इसमें क्या करने के लिए हम विजिटर को बताने के लिए ये लगाते हैं कि इसमें और भी, हमने इसमें और भी बहुत कुछ डाला हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है टेक्स्ट ओवरफ्लो वो यूज़ करेंगे। मैं लिखता हूँ इसमें टेक्स्ट ओवरफ्लो। तो हमारे यहाँ पर 3 ही लगे हैं, टेक्स्ट ओवरफ्लो। मैं क्या कर देता हूँ, मैं अब पहले प्रॉपर्टी लगाता हूँ जो है क्लिप्स, ठीक है। तो ये हम लगाएं या ना लगाएं ये बाई डिफ़ॉल्ट हमें मिली होती है। हम इसको चेक कर लेते हैं, ये देखें अभी हमारे जो टेक्स्ट है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरी लगाता हूँ जो एलिप्स है, एलिप्सिस। तो मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है। अब हम सेव करते हैं, ये देखना ये हमारे क्या, यहाँ हम इस पर 3 डॉट्स आ चुके हैं, ठीक है, ये देखें
ये यहाँ पे 3 डॉट्स आ चुके हैं, ये बता रहा है कि हमारा डाटा आगे भी है। ठीक है, तो तीसरी आती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग में हम कुछ इस तरह लिखते हैं, यानी कि हम स्ट्रिंग लगाते हैं इस तरह डबल कोटेशन में। ठीक है, उसके अंदर हम कोई चीज़ मर्जी डाल दें। ठीक है, हम हैफन डाल दें, ठीक हो गया, हम ब्रैकेट डाल दें, ठीक है, ओन क्लोज, उसके अंदर हम कोई चीज़ मर्जी डाल दें। ठीक है, वो हमारे एंड में हमें शो होगा। ये जो प्रॉपर्टीज़ है टेक्स्ट ओवरफ्लो की जो वैल्यू है स्ट्रिंग, ये फायरफॉक्स में काम करती है, बाकी ब्राउज़र इसको सपोर्ट नहीं करते। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।